गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज मेघना योर रीजनिंग मेंटर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, अब जो आपकी नोटिफिकेशन का जो मौसम है वो आ चुका है। धीरे धीरे नई नई नोटिफिकेशन आ रही हैं। आरबीआई ग्रेड बी का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, अब IRDAI का भी आ चुका है। तो ऐसे अलग अलग जो न्यू एग्जाम्स हैं उनकी नोटिफिकेशन अब आने लग गई है। तो आपका जो प्रिपरेशन का जो मौसम है वो भी शुरू हो चुका होगा। तो हमने अभी अगर जैसे जो एग्जाम है बैंकिंग के या फिर कोई भी इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी के जो एग्जाम्स हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। जो आपका IBPS का कैलेंडर है वो अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके जो एग्जाम्स हैं वो अब शेड्यूल्ड है। अब आपने क्या करना है, अभी भी आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो अभी से स्टार्ट कर लीजिए। ये नहीं सोचना है कि प्री देंगे फिर मेंस देंगे, तो पहले ही मेंस और प्री को साथ लेके चलना होता है। अब कई बच्चे बोलते हैं प्री और मेंस को साथ कैसे लेके चलना है, तो आपको क्या करना है, मेंस की टोटल मतलब एकदम से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है, बट आप एक या दो पजल या सीटिंग अरेंजमेंट या DI आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में अगर एक या दो भी लगाना अभी से स्टार्ट करते हैं तो आप काफी जो टाइप्स ऑफ पजल या सीटिंग अरेंजमेंट होता है, टाइप्स ऑफ DIs होती हैं, वो आप एक आपको आइडिया स्टार्ट हो जाता है, जनरेट आप करना स्टार्ट कर देते हैं उसको। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हमारा पजल रहेगा, पजल सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल रहेगा। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के थॉट से। आज हम थॉट लेके आए हैं आपके लिए, तो आई थिंक आप मोटिवेट होंगे इससे। जैसे लिखा है, योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। अब जैसे अब नॉर्मली हम जब लाइफ में अच्छे बड़े बड़े गोल सेट करते हैं तो हमको ऐसा होना चाहिए कि हम उस बड़े गोल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे गोल भी सेट करने चाहिए, मतलब स्टेप होना चाहिए वो आपके लिए। जब आप उन स्टेप्स पे चलो तब आप अपने उस बड़े गोल को भी अचीव कर पाओ। अब इसका मीनिंग आप ये भी समझ सकते हैं कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका गोल क्या है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। अब आप उस दिन के लिए तो नहीं रुकते सारे प्रिपरेशन के लिए, बट आप धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहे हो। अभी आप जैसे आपकी नोटिफिकेशन शुरू हो चुकी है तो आप उससे कई टाइम पहले शुरू कर चुके हो प्रिपरेशन करना। तो आपका जो डेली एक टारगेट होगा, एक पजल या दो पजल या प्री लेवल के 4 से 5 पजल आप लगाने का जो आपका टारगेट है, वो आप अगर अभी से कर रहे हो तब जाके आपके एग्जाम में जो स्पीड है, आपकी जो अप्रोच है वो आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हमको क्या करना है, जो हमारा डेली रूटीन है वो ही हमारा क्या है, आगे जो गोल है, फ्यूचर है, वो डिसाइड कर पाता है। इसमें आपको एक और चीज देखनी है, उस डेली रूटीन में मेक श्योर आप हेल्दी रहें। हेल्दी आप मतलब आपका जो दिनचर्या होनी चाहिए, एवरीडे लाइफ होनी चाहिए, वो हेल्दी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा एक ही दिन में पढ़ लिया। तो डेली रूटीन भी ऐसा रखिए जिसमें आप हैप्पी रहे अपनी स्टडीज के साथ। ठीक है, क्योंकि एक दिन में आप सब तो नहीं कर सकते, तो इसलिए चलो आज का पजल है आपका, इसको हम सबसे पहले रीड करते हैं। 7 person D to G, ठीक है, A B C D E F and G lives in a 7-story building such that ground floor is numbered 1 and above number 2 and so on। ठीक है, 7 तक है टॉप मोस्ट फ्लोर। They also visit different countries। अच्छा, कंट्रीज भी है आपके पास यहाँ पे। They all left for countries on different days of the week। It means you have countries, you have weeks or place or name of persons। एक और चीज है कि वो 7 फ्लोर्स पे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 चीजें निकल के आती है जो आपको अरेंज करना है उस पजल में। स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, मंडे से स्टार्ट होगा। No two persons visit the same country। कोई भी पर्सन सेम कंट्री एक दिन में नहीं विजिट करेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपकी कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इसको पहले। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां से कंडीशन स्टार्ट हो गई, हमें पता चल गया अब हमें क्या क्या अरेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट, द वन हु विजिट द कंट्री ऑन वेडनेसडे हैड नॉट विजिटेड फ्रांस। कह रहा है कि जो विजिट किया था वेडनेसडे को वो फ्रांस नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, फ्रांस नहीं आना चाहिए। अब इन टाइप के
क्वेश्चन में जैसा कि अब इसमें अलग अलग चीजें अरेंज करनी है, तो आप क्या लोगे पहले, मतलब आप फ्लोर लोगे या आप वीक डेज के हिसाब से चलोगे। अब आपको पहले इन पजल को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले चूज करना पड़ेगा, पहले आगे पढ़ना पड़ेगा कि आगे हमको अरेंज कैसे करना है, किससे हमको लेना है। तो पहले आगे पढ़ेंगे, फिर बाद में देखेंगे अरेंज क्या करना है, वीक करना है या फिर फ्लोर करने हैं। Visited country Brazil and lives on an even numbered floor. F क्या कर रहा है, F कहाँ गया है, ब्राजील गया है और एक इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है। इतना आपको F के बारे में पता चल गया। The one who visited country on Saturday lives immediately below visited country on Thursday। मतलब जो थर्सडे के नीचे डायरेक्ट आपका कौन आना है, सैटरडे वाला पर्सन आना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या लिखा गया है, There are two floors between B and who visited France। अब visited France कौन है, अभी कुछ नहीं है पता यहाँ पे, तो B और फ्रांस के बीच में दो लोग हैं। नेक्स्ट, and the one who visited the country on Sunday। क्या कह रहा है, अच्छा B जो है फ्रांस विजिट करता है और B और संडे वाले पर्सन के बीच में दो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको यहाँ से रब करते हैं। बी जो है वो कहाँ है आपका, फ्रांस गया हुआ है। इट मींस बी जो है वो वेडनेसडे को नहीं आना है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा पर्सन होगा, संडे वाला पर्सन होगा। लेस देन 3 पर्सन्स लिव बिलो द फ्लोर विच द पर्सन हु विजिटेड कंट्री ऑन संडे लिव्स। इट मींस संडे के जो नीचे, मतलब संडे वाला जो पर्सन है उसके नीचे सिर्फ कितने लोग रहेंगे, लेस देन 3, मतलब 3 से कम। अब 3 से कम का मीनिंग क्या है, यहाँ देखिए 3 से कम का मीनिंग क्या है, यहाँ पे या तो सिर्फ 2 पे आएगा, मतलब जो संडे वाला पर्सन है वो 3 पे होगा, ठीक है। या तो वो पर्सन, मतलब उसके नीचे कितने फ्लोर हो सकते हैं, मतलब 1 या 2 फ्लोर। 1 या 2 फ्लोर का मतलब है या तो सेकंड फ्लोर या फिर फर्स्ट फ्लोर, 2 फ्लोर उसके नीचे हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द वन हु विजिटेड कंट्री इजिप्ट ऑन फ्राइडे लिव्स ऑन द फ्लोर्स बिलो द वन हु, अच्छा लिव्स वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो द वन हु विजिटेड द कंट्री ऑन संडे। अब संडे को इसमें जो भी पर्सन है उसके नीचे लिव्स वन ऑफ द फ्लोर्स, मतलब संडे के कहीं ना कहीं नीचे आएगा आपका इजिप्ट, यही लिखा गया है। नेक्स्ट, द वन हु विजिटेड कंट्री इजिप्ट ऑन फ्राइडे। अब इजिप्ट वाला पर्सन जो है वो कब गया है, यहाँ पे फ्राइडे को गया है। A does not visit the country Egypt। अब A जो है वो इजिप्ट नहीं गया है, ये A आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, A does not visit the country Egypt nor he lives below floor number 4। अब वो 4 नंबर फ्लोर के बिलो नहीं रहता है। इट मींस A कहाँ नहीं रहेगा, A को आप बोल सकते हो कहाँ कहाँ नहीं रहेगा, 3 भी नहीं रहेगा, 2 भी नहीं रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पे भी वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, देयर 2 floors between A who visited country on Monday। मतलब A जो है उसने कंट्री कब विजिट करी है, मंडे को करी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है and the one who visited Brazil। जो A और ब्राजील के बीच में कितने लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं। ब्राजील आपका कहाँ कौन है, F है, यहाँ से दिख रहा है आपको। नेक्स्ट है E does not visit the country Cyprus। यहाँ पे E जो है वो कंट्री ये वाली विजिट नहीं करता है। नेक्स्ट है, देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द वन हु विजिटेड फिनलैंड ऑन ट्यूसडे एंड, देखो एंड इसके बीच में है, वो विजिटेड कंट्री साइप्रस, ठीक है। तो फिनलैंड वाला जो पर्सन है उसने पहले जो कब विजिट किया है, उसने किया है विजिट आपके फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड है और यहाँ पे कितने लोग हैं उनके बीच में, 3 फ्लोर हैं। फिनलैंड ऑन ट्यूसडे, फिनलैंड कब है आपका, ट्यूसडे को है। हु विजिटेड साइप्रस, ठीक है, ऑन हु लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो F। अब देखो F के नीचे रहता है कहीं ना कहीं ये वाला पर्सन। नेक्स्ट है, द वन हु विजिटेड द कंट्री ब्राजील डज नॉट लिव ऑन सेकंड फ्लोर। अब वो जो कंट्री ब्राजील वाला पर्सन था वो सेकंड फ्लोर पे नहीं रहता है। अब F के लिए यहाँ पे इवन फ्लोर था, अब वो 2 नंबर फ्लोर तो कैंसिल हो गया। इट मींस वी हैव ओनली
फोर्थ एंड सिक्स्थ फ्लोर, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस बनेंगे तो इजी हो गया। नेक्स्ट, देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन सी, देखो सी और किसके बीच में एक फ्लोर है, हु विजिटेड, मतलब सी जिसने जर्मनी, सी जो है वो जर्मनी को विजिट करता है, किसके बीच में एक फ्लोर है, जर्मनी एंड डी जो किसको, फ्राइडे को विजिट करता है। अब यहां तक जो हमारी कंडीशंस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें टेबल बनाते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो ज्यादातर अरेंजमेंट फ्लोर्स के हिसाब से है, तो फ्लोर्स को ही अरेंज करेंगे, ना कि डेज को भी अरेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, और ये आपके पास थोड़ा सा स्पेस इसमें बचना चाहिए था। चलो ठीक है, ठीक है। अब इसको ऐसे करते हैं, या तो इसको कहीं और लिखते हैं, ट्यूसडे यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि हमको और स्पेस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इज सी और जर्मनी, ठीक है, 1 डी और, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे से इसको हटा देते हैं जिससे हम यहाँ को भी अरेंज कर पाए। चलिए, तो इधर की साइड भी आपका अरेंजमेंट सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम 2 केस में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो स्टार्ट, सबसे पहले वी हैव टू चूज द कंडीशन, द आइडियल कंडीशन फ्रॉम विच वी विल स्टार्ट द। सबसे पहले देखिए संडे, संडे तो आपके संडे के नीचे सिर्फ 2 फ्लोर होने चाहिए या फिर 1 फ्लोर होना चाहिए, क्योंकि संडे के नीचे सिर्फ 3 से कम, अब देखो 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3 नहीं हो सकते, संडे यहाँ नहीं आएगा, तो संडे या तो यहाँ आएगा, अब यहाँ तो यहाँ आएगा। अब देखो आप कह सकते हो कि संडे तो यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि संडे के नीचे और भी जरूरी नहीं है फ्लोर हो, बट यहाँ पे क्या लिखा गया था एक जगह पे, संडे के नीचे कौन, इस अगर इस कंडीशन को आप देखो, चेंज कर लेते हैं, इस कंडीशन को आप देखो, संडे के नीचे जो है पर्सन इजिप्ट वाला है, तो संडे कांट बी एट फ्लोर नंबर 1, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 2 केस है, हम दोनों ही केस को यहाँ पे चलते हैं लेकर। ठीक है, ओके, संडे वाला एक बार आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक बार संडे जो है यहाँ पे आ गया, और एक बार जो संडे है आपका कहाँ आ जाएगा, 2nd नंबर फ्लोर पे आ जाएगा। इतना हो गया। अब इसके नीचे देखिए, इजिप्ट वाला पर्सन आना चाहिए जो है वो फ्राइडे को है। ठीक है, अब इजिप्ट वाला पर्सन इस वाले केस में तो यहीं पे आ जाएगा, इजिप्ट वाला जो पर्सन है वो यहाँ पे आ जाएगा, और इजिप्ट वाला पर्सन कब है, फ्राइडे को है। नेक्स्ट, इजिप्ट से और कोई रिलेट हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास इजिप्ट से और कोई रिलेट हो रहा है, हाँ, इजिप्ट वाला पर्सन जो कि फ्राइडे को है, ठीक है, इजिप्ट वाला जो कि फ्राइडे को है, और यहाँ हमें दिख रहा है डी भी जो पर्सन है वो फ्राइडे को है। ठीक है, डी जो पर्सन है वो भी फ्राइडे को है, तो इट मींस इजिप्ट वाला जो पर्सन है वो डी है। अब इस वाले केस में अभी इजिप्ट का पता नहीं है, बट आगे देखिए डी और सी, जो यहाँ पे सी है जर्मनी करके लिखा गया है, ठीक है, डी और सी के बीच में एक पर्सन होना चाहिए जो कि खुद किससे है, जर्मनी से है। अभी भी इसमें कुछ क्लियर नहीं है, तो हम क्या चूज करें सिर्फ इस केस को आगे करने के लिए। मान लो डी आपका एक बार यहां भी आ सकता है, मतलब इजिप्ट आपका यहां पे भी आ सकता है, और इजिप्ट इस वाले केस में यहां पर भी आ सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंट पेन से बनाऊं, आप चाहे तो अलग से एक केस बना सकते हैं, बट ये इतने में ही, आगे इसमें हम एक इस तरह से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप जरूरी नहीं है कि सारे के सारे, लेट मी चेंज द पेन, आपका इजिप्ट एक बार यहाँ आ गया। ठीक है, अगर मेरे पास इजिप्ट एक बार यहाँ है, इट मींस इजिप्ट जो है वो फ्राइडे वाला पर्सन है, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी। डी और सी के बीच में एक पर्सन है,
ठीक है, डी और सी के बीच में 1% है यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या इसमें और हो सकता है, ठीक है, डी और सी के बीच में 1% है। सी वाला जो पर्सन है वो क्या है, सी वाला जो पर्सन है वो कहां गया है, जर्मनी गया है। नेक्स्ट वी कैन, इजिप्ट वाला जो पर्सन है वो डी है, डी से आपका सी कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और सी वाला पर्सन जो है वो जर्मनी गया है। इतना आपको क्लियर है, मतलब मेरे पास जो सर्कल वाले हैं वो एक है अभी, ठीक है। इसमें पहले सिर्फ इस वाले को चेक कर लेते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो हम इस वाले को चेक करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो आप याद रखना आपका जो डी है वो यहां पर भी है। नेक्स्ट यहां पर भी हमको डी रखना है, ठीक है। सी आपका जर्मनी वाला यहां पर आ गया। अब जो एफ वाला है, देखिए इस वाले में डी इजीली आ गया, तो यहां पे हम कर लेते हैं अरेंज, तो जर्मनी आपका यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट जर्मनी आपका यहां आ गया। नेक्स्ट इसमें देखिए संडे के नीचे इजिप्ट था, ये हमारा हो गया, वो वाला भी हो गया है। आप देखो ये वाला एफ जो है सिर्फ इवन नंबर फ्लोर पे आना चाहिए और सेकंड पे नहीं आना चाहिए। तो इस वाले केस में आप देखोगे फोर्थ, सेकंड पे तो आ नहीं सकता, फोर्थ पे भी नहीं आ सकता, तो कहां आएगा, सिर्फ यहां आएगा। कहां आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पे आ सकता है इस वाले केस में। अगर सिर्फ इसमें ही चेक करें तो एफ इस वाले केस में 2 केसेस पे आ सकता है, अभी हमारे पास 2 जगह है, तो इसमें चेक करते हैं सिर्फ एफ के लिए। एफ जो कि ब्राजील गया हुआ है, ठीक है। अब ब्राजील और ए में भी कोई कनेक्शन है, विच इज ए और ब्राजील जो है वो 2 फ्लोर, उन दोनों के बीच में 2 फ्लोर यहां पर है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं आगे हमको क्या करना है। अच्छा आपने देखा, अब देखो यहाँ पे रखा, एक कंडीशन आपको ये वाली भी दिख रही है अभी, ठीक है, जो संडे से रिलेटेड थी। इस वाले में भी संडे से रिलेटेड हमने अगर बनाया, संडे और बी के बीच में 2 लोग होने चाहिए, जो कि बी आपका यहाँ पे आ जाएगा इस वाले केस में। अब बी जो है वो फ्रांस गया हुआ है, तो फ्रांस आपने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट इस वाले केस में संडे से मुझे अगर बी रखना है तो बी शुड बी हेयर, बट ये तो हो नहीं सकता। तो अब समझ आया आपको, ये वाला केस जो है आपका यहीं पे गलत हो जाता है इतनी सी कंडीशन यूज करने के बाद। तो यहाँ पे आप देखो ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमको एक यहाँ से हमारा मिल के आके बन के आ रहा था, क्या था वो, डी, जो आपको डी पुट करना था, डी शुड बी समवेयर हियर एंड इजिप्ट यहां होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें, अरे हमने सारा रब कर दिया इसको, संडे यहां पे था इसमें, ओके। नेक्स्ट इसमें इजिप्ट यहां था, और इजिप्ट संडे के बाद बी जो है वो ऊपर की साइड आ जाएगा यहां पर, शुड बी फिर यहां आ जाएगा एफ। और क्या था इसमें, हमने क्या क्या फिल किया हुआ था, फ्राइडे, फ्राइडे था यहाँ पे। नेक्स्ट और क्या था, बी जो है वो फ्रांस हो जाएगा। और क्या है इसमें, अच्छा डी और सी के बीच में 1 फ्लोर है, तो इतना हमने ये कर लिया, ये वाला हमारा हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें अभी आपने अभी यहाँ पे क्लियर कर दिया, अभी भी एफ जो इस वाले केस में है एफ 2 जगह आ सकता है। अभी एफ के नीचे देखो, एफ के नीचे जो साइप्रस वाला कंट्री है वो एफ के नीचे होना चाहिए, तो साइप्रस के लिए एक ही जगह बच रही है जो कि ये है, क्लियर। नेक्स्ट इसमें देखो अब आप क्या कर सकते हो, ये वाला हमने फिल कर दिया था। अब ऊपर एक और कंडीशन है, साइप्रस और ट्यूसडे के बीच में, साइप्रस और ट्यूसडे के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है, मतलब 3 फ्लोर हैं, 1 2 और 3। साइप्रस यहाँ हो गया, यहाँ पे फिल नहीं आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है आपके पास, बी है, ठीक है, आपके पास क्या है यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे जब बी हो गया इट मींस यहाँ पे फिनलैंड तो नहीं आ सकता क्योंकि फ्रांस है, तो इट मींस आपके पास ये वाला केस भी रॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ से अब आपका क्लियर हो चुका है कि अब जो बनेगा आपका सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ही केस में जो भी है बनना है, वरना तो एफ एक बार आप क्या कर सकते हो, एफ आप कहीं पे भी पुट कर लो, एक बार ऊपर करो एक केस में, और एक बार आप क्या कर सकते हो, एक केस में आप नीचे एफ को रख सकते हो,
ठीक है, तो यहीं पे था, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या रखा हुआ था आपने। बी जो है यहाँ पे आएगा, सी यहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा, इट विल बी संडे हेयर, एंड यहाँ पे फ्राइडे आ जाएगा, इजिप्ट आपका यहाँ आ जाएगा। तो अभी तक हमने पहला और एक दो केस बनाए थे, वो गलत हो गए। अब इनको ही हम लेके चलेंगे जिसमें हमने नेक्स्ट इसमें फ्रांस था। ओके, आप क्या करोगे, इन कंडीशंस को क्या करना है आपने यहां से, ठीक है। अब एक बार आप क्या करो, F एक बार 4th पोजीशन पे रख लीजिए, एक बार आप क्या कर लीजिए 6th पोजीशन पे रख लीजिए। और कोई आपके पास यहाँ पे आपके पास कोई कंडीशन है? ओके, F इज ब्राजील, एंड ब्राजील और ए के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। F अगर यहाँ पे रखते हैं, मान लो, देखो इस वाले में चेक करते हैं दूसरे पेन से, F अगर यहाँ रखते हो, ठीक है, F के ऊपर की साइड A आना चाहिए, नीचे साइड नहीं आएगा। इसमें अगर F यहाँ रखते हो तो F के नीचे की साइड ही A के लिए एक जगह है, ठीक है, F के लिए नीचे की साइड ही A के लिए जगह है, और जो आपका A यहाँ भी नहीं आ सकता। तो आपके पास कौन सा सही होगा? सिर्फ इसमें से ये वाला जो है अभी करेक्ट, ये वाला गलत हो जाएगा ये केस। अब सही कौन सा है? ये वाला। तो इसमें लेके चलते हैं, अब A will be here and F will be here। अब आपका जो था ब्राजील है। नेक्स्ट इसमें देखिए A आपका कहां है? मंडे को गया है, इतना हो चुका है। नेक्स्ट इसमें देखिए अब क्या कर सकते हैं हम, यहां पे अब आपके पास 2 अल्फाबेट बच रहे हैं, बाकी अभी आपके पास डेज बहुत बच रहे हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए ये वाली कंडीशन हमने कंप्लीट कर ली है, ये हमारा हो गया है, ये वाला हो गया है, ट्यूसडे, फिनलैंड और साइप्रस। एफ के नीचे कहीं ना कहीं साइप्रस वाली कंट्री आनी चाहिए। ये वाली कंडीशन जो थी कहाँ है वो? ये वाला, ठीक है, इसको आपने देखना है। एफ अगर यहाँ है साइप्रस विल बी हियर, साइप्रस यहाँ है तो फिनलैंड कहाँ होगा आपका? यहाँ पर होगा। फिनलैंड कब गया है? ट्यूसडे को गया है, ठीक है, इतना हमारा हो गया। फिनलैंड कब हो गया है हमारा? ट्यूसडे को गया है। नेक्स्ट इसमें देखिए अब आपके पास क्या बचता है, ये यहाँ आ गया। साइप्रस वाला जो कंट्री है वो ई नहीं होगा, तो ई आपका कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। और जी आपका कहाँ पर आएगा? जी विल बी एट सेकेंड फ्लोर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हमारे पास कंट्री सिर्फ एक बची है, विच इज, एक कंट्री बची है, कौन सी है वो? फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड। अच्छा, इंग्लैंड नहीं हुआ है ना हमारा, तो इंग्लैंड आपका कहां पे आएगा? यहाँ पर इंग्लैंड आ जाएगा। कंट्रीज आर फिट। नाउ द डेज, डेज में देखिए एक और चीज है आपके पास, ये हमारा सारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, कैंसिल करते रहेंगे, ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब एक ये बच रहा है और एक ये बच रहा है, ठीक है, अब एक ये बच रहा है और एक ये बच रहा है। यहाँ पे वेडनेसडे वाला जो है वो फ्रांस नहीं होगा। देखो वेडनेसडे मतलब यहाँ वेडनेसडे नहीं आना चाहिए। अब वेडनेसडे यहाँ नहीं आएगा तो वेडनेसडे शुड बी समवेयर हियर, इन 2 जगह के अलावा और कहीं नहीं होगा। अब थर्सडे और सैटरडे को एज इट इज ऐसे ही रखना है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, मतलब थर्सडे को सैटरडे से बिल्कुल ऊपर रखना है, तो पोजीशन 2 वेकेंट होनी चाहिए। अब अगर मैं वेडनेसडे देखिए, अगर मैं वेडनेसडे यहाँ पे लिख दूं वेडनेसडे हियर, तो यहाँ पे थर्सडे और सैटरडे की पोजीशन नहीं है, तो अब आपको पता चल गया कि वेडनेसडे कहाँ आएगा? सिर्फ यही आएगा। ओके, और थर्सडे किस तरह, थर्सडे और सैटरडे को एज इट इज आपने ऐसे ही रखना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जो अरेंजमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। पजल हमने अलग अलग केसेस से उसमें किया। ज्यादातर कोशिश करिए इन क्वेश्चंस में राइट डाउन करके, तब आपको क्या होता है एक ओवरव्यू मिल जाता है कि कौन सी कंडीशंस आपको पहले यूज करनी है। इन क्वेश्चंस में इस तरह से ही देखेंगे कि पहले आपको अरेंज क्या करना है। ऑलरेडी हमें हमेशा ऑलवेज याद रखिए कि आपको या तो फ्लोर्स अरेंज करने होते हैं सबसे पहले, या तो वीकडेज या फिर मंथ्स जो भी है। अब उनमें अगर दोनों एक साथ दिए गए हैं तो क्या अरेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए इसके अब क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which of the following country does
जी विजिट, अच्छा इसके पहले एक और नहीं, जी कौन सी कंट्री में गया है? अभी हमने देखा था जी जो है वो हमने लास्ट में फिल किया था, जी इज, जी कहाँ है आपका, ये रहा, तो जी कहाँ गया है, साइप्रस वाली कंट्री में गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, ई लिव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर, ई जो है वो कौन से फ्लोर में है, चेक करो, ए कौन सा फ्लोर में है, ए जो है वो 6th फ्लोर पे है, ए इज एट 6th फ्लोर। अब यहाँ पे 6th तो कहीं दिया नहीं गया है, तो नन ऑफ दीज, आंसर क्या आएगा आपका, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, सी विजिटेड द कंट्री ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, सी कौन से डे में गया है, सी गया है वेडनेसडे को, सी कौन से डे में गया है आपका, वेडनेसडे को, तो सी इज ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा इसके नेक्स्ट नहीं है, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड इंग्लैंड, अभी देखा था हमने लास्ट में इंग्लैंड फिल किया था, तो आई थिंक हमने ए किया था, ए किया था ना, हाँ ए किया था इंग्लैंड के लिए, तो आपके पास इंग्लैंड में क्या आएगा, ए आएगा। अब ए यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट चेक करेंगे, ओके, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, पहले फ्लोर पे कौन रहता है यहाँ पे, ये देखेंगे सबसे पहले, तो पहले फ्लोर पे कौन रहता है, डी, डी हु विजिटेड ऑन फ्राइडे एंड इजिप्ट, क्योंकि डायरेक्ट आई थिंक डी नहीं है वहां पे, तो फ्राइडे और इजिप्ट याद रखेंगे हम, फ्राइडे और इजिप्ट कहां लिखा गया है, ओके, द वन हु विजिटेड द कंट्री ऑन फ्राइडे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अब इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ओके, ये क्वेश्चन भी आपका सेम है, इसमें आपके पास 8 बुक्स हैं, ठीक है, कलर्स हैं डिफरेंट, और वो उनका क्या है, कैटेगरी है, कंटेन डिफरेंट कंटेंट है। अब इस क्वेश्चन को, ये आपका क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए रहेगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज करके कहीं पे भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पॉज कर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कभी इसको अपनी वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियोस होगी पजल की, उसमें सॉल्व करेंगे, जो आंसर आपका सॉल्यूशन होगा वो उसमें आ जाएगा। इसमें इससे बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ओके। आई होप आपको ये सेशन जो है वो हेल्पफुल रहा होगा, अपने डिफरेंट कैटेगरी वाइज जो है आज का पजल का जो था सेशन हमारा वो क्लासिफिकेशन पे था। नेक्स्ट टाइम आपका कोई और जो टॉपिक होगा वो कैटेगरी वाइज ही होगा, तो आप इन क्वेश्चंस को क्या करिए, एक बार वीडियो देखने एक बार आप खुद सॉल्व करिए पॉज करके, अगर सॉल्यूशन आपको नहीं समझ आता है तब आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद एक्सप्लेनेशन को देखिए, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड वाले का जो आंसर है वो आपको कभी और मिल जाएगा इसमें वीडियोस में, ओके।